लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए, हम तैयार हैं। हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। तो सुन लिया आपने, बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो लोग गंगा तट पर मरे हैं उन्हें सीधा मोक्ष मिला है। सच में बाबा, आप ऐसी विपदा वाली घड़ी में भी ऐसी बात कर सकते हैं? आप ये बात उन परिवार वालों के सामने कह पाएंगे क्या कि जिनका अपना बिछड़ गया है, जो आज भी अपनों की तलाश में तिल तिल भटक रहे हैं? आप उनसे ये बात कह पाएंगे क्या? आप जो बात कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो परिवार आज भी भटक रहा है, जिसके आंखों से आंसू नहीं निकल पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तड़प रहा है। जिस माँ से उसका बच्चा बिछड़ गया, जिस बच्चे से उसकी माँ बिछड़ गई, जिस पूरे परिवार का साया मिट गया, उस परिवार वालों के सामने भी आप ये बात कह पाएंगे? आप कह रहे हैं मरना तो सबको है, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। अच्छा हुआ कि गंगा तट पर मर गए। ये इतनी छिछली और इतनी भद्दी बात लग रही है ना। एक तो सरकार ने सबको विज्ञापन छपवा कर बुलाया, खुद की उतनी चादर नहीं थी, फिर भी उतनी व्यवस्थाएं कराई, लोग वहां पर पहुंच गए, व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई, डगमगा गई, और लोग जो है वो चप चप कर मर गए। एक के ऊपर 20-20 लोग गिर गए, और जो सबसे नीचे था उसकी तो चटनी ही बन गई। उसके बाद कहा क्या जा रहा है कि जो गंगा तट पर मरा है ना, उसे सीधे मोक्ष मिल रहा है। आप ही वो मोक्ष क्यों नहीं ले लेते? आपको भी मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, तभी आप सनातन के प्रचार में जगह जगह पर धर्म प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह पर इतनी श्रद्धाएं बटोर रहे हैं। आप भी तो मोक्ष ही चाहते होंगे ना। ऐसा मोक्ष आपको भी मिल जाना चाहिए, और ऐसे मोक्ष की तलाश तो आपको भी होगी। देखिए, सुनने में बहुत कठोर लग रहा होगा, लेकिन जो बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है, ये इस समय में बहुत फूहड़ और बहुत बेकार लग रहा है। कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। और ये मोक्ष वाली बात मैं नहीं कह रही। मुझे पता है कि अगर ये बात मैं कह दूं तो बहुत सारे लोग आकर मुझे ही ज्ञान देने लगेंगे और कहेंगे कि देखिए, मैं पहले से ही कहता था कि ये सनातन विरोधी है, मैं पहले से ही कहता था कि ये ऐसी है। देखिए, सनातन विरोधी नहीं हूं, पर मानवता को समझती हूं। मैं समझ पा रही हूं कि जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सरकार 30 का आंकड़ा बता रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह संख्या बहुत बड़ी है। हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, जिस किसी के भी सामने पहुंच रही थी, सब एक ही रोना रो रहे हैं। मेरी माँ नहीं मिल रही, मेरी बहन नहीं मिल रही, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरे पिता नहीं मिल रहे, मेरे भाई नहीं मिल रहे। आखिर इतने लोग कहाँ चले गए? और अगर ये लोग जिंदा हैं तो क्यों नहीं मिल रहे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब पर चर्चाएं नहीं है। चर्चा है कि जो मर गए उन्हें मोक्ष मिलेगा। क्या बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बड़ी बात है। एक संत के मुंह से ये बात कहकर उन्होंने शायद ये पूरे मामले को जो है, पूरे रायते को बटोरने की कोशिश की होगी। लेकिन जो संत होता है ना, वो सबसे सच्चा होता है। जो संत होता है ना, वो टके की बात एकदम सच्चे से कह सकता है। जो संत होता है ना, उसके मुंह पर झूठ नहीं आता है। जो संत होता है वो किसी भी विपदा में हो, कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ता है। जो संत होता है उसके अंदर मानवता होती है, इंसानियत होती है। और ऐसे ही एक संत ने जो बहुत बड़ी बात कही है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुन लेना चाहिए। अब महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? सोच कर देखिए कि इन्हीं जनता ने आपको इतना बड़ा बना दिया है कि आप सुविधाओं से लैस घूम रहे हैं। इन्हीं जनता ने आपको यहां तक पहुंचाया है। आपके बड़े बड़े मंचों पर आकर, जमीन पर बैठकर आपकी बातों को सुनते हैं। और आज जब इन्हीं के परिवार के लोग तिल तिल भटक रहे हैं, रो रहे हैं, और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए, हम तैयार हैं। हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। और एक संत कैसे सच्चा होता है ना, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनना चाहिए। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आपके लिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है और कहा है कि अगर वहां पर मरे लोगों को मोक्ष मिल रहा है तो ऐसा मोक्ष आपको अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी देना चाहते हैं। आप डंके की चोट पर कहिए कि आपको मोक्ष चाहिए और आपको मोक्ष जो है वो दिला देंगे। मतलब कितनी छिछली और कितनी भद्दी बात लग रही है कि एक तो इतने लोग मर गए,
ऊपर से आप संवेदना व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, आप ये कहते कि जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, सरकार ने व्यवस्थाएं वैसी नहीं कराई थी तो इतने लोगों को क्यों बुलाया। ये सब कहने की बजाय आप चरण वंदना में लगे हैं। सरकार की तारीफ में आप जो लोग मर गए उसको भी जस्टिफाई करने पर लगे हैं। संत होते हैं तो एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जैसा, उन्होंने कितनी बड़ी और गंभीर बात कही है। पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म का है, लेकिन बातें जरूर बता सकती हूँ। एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सरकार ने इतने लोगों को बुलाया ही क्यों जब व्यवस्था नहीं करा पा रही थी, तो जब बारात खिलाने की व्यवस्था नहीं थी तो इतने लोगों को न्योता क्यों भेजवाया। बहुत बड़ी बात थी ना कि जब आप व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, जब आप भीड़ को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप इतने सारे लोगों को न्योता क्यों दिए, क्यों बुलाए इतने सारे लोगों को, ये बड़ा सवाल है। कल तक मीडिया मैनेज की जा रही थी, कल तक आपने हर टीवी चैनल में आकर अपनी तारीफ कराई, व्यवस्था के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, और आज जब सब कुछ चरमरा गया है, सब कुछ गिर गया है, लोगों की जानें चली गई हैं, तब 25-25 लाख रुपए देकर 30 लोगों की गिनती की जा रही है, वो भी सिर्फ एक जगह की बात। जो नोच पर भगदड़ मची उसको जो है वो माना जा रहा है, इसके अलावा और अलग अलग जगहों पर जो भगदड़ मची उसकी तो चर्चा ही नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि उनको एक बड़े पुलिस अफसर ने बताया कि कुल 6 जगहों पर भगदड़ मची है, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही। वो योगी जी पर नाराज हैं, इसलिए नाराज हैं क्योंकि सनातन धर्म की संस्कृति ये कहती है कि अगर कोई मर जाता है तो उपवास रखा जाता है। योगी जी ने रात 1 से 2 बजे के बीच में जो भगदड़ मची थी उसे अफवाह और झूठ करार दिया था, इसीलिए तमाम नागा साधु जो है उन्होंने शाही स्नान भी किया और अपना जो धार्मिक काम था वो करते रहे। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है। रात 11-12 बजे आकर योगी जी आंखें भरकर ये कहने लगते हैं कि नहीं, मतलब इतने लोगों की जानें चली गई हैं। तो शंकराचार्य इस चीज को लेकर नाराज हैं कि आपको जब पता था तो आपने समय रहते सही बात क्यों नहीं बताई, क्यों कहते रहे कि अफवाह है। जिन लोगों की जानें चली गई, जो पुण्य आत्मा अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी संख्या कितनी है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। 17-18 घंटे बाद योगी जी आकर ये कह तो देते हैं कि 30 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन ये 30 लोग गिनने में 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। पूरे मेले में जो इतनी व्यवस्थाएं लगी हैं, इतने कैमरेज लगे हैं, उन सब को गिनने में कि कितने लोगों की मौत हुई 18 घंटे लगे। लेकिन हर घंटे ये अपडेट हो रहा था कि कितने लोग नहा रहे हैं। मतलब कैमरे नहाने वालों को गिन रहे थे, लेकिन मरने वालों की मुंडिया गिनने में 17 से 18 घंटे लगे। और जो बताया भी गया है वो भी एकदम छिछली और कमतर बात लग रही है। बहुत संदेह पैदा होता है क्योंकि जो ट्रक हैं, ट्रक से ट्रक्स 2-2, 4-4 ट्रक्स भर कर सामान जा रहे हैं। बैग, चप्पल, कंबल भरे 3-4 ट्रक मिले। ये 30 लोगों के सामान तो कतई नहीं होंगे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही। आज महाकुंभ में जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा क्या? बोले 1000 से ऊपर मर गए। 1000 से ऊपर आदमी मर गए। हाँ। सरकार तो ये भी नहीं मान रही है कि भगदड़ 2 जगह पर मची है। संगम नोच पर भी भगदड़ मची थी, उसके अलावा और जगहों पर भी जो है वो भगदड़ मची है। सरकार मान ही नहीं रही है। कल तक जब इसी कार्यक्रम के लिए पीठ थपथपाना था तो सरकार, प्रशासन, मीडिया सब आगे थे, लेकिन आज जब सच दिखाना है, आज जब सवाल पूछना है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभिमुक्तेश्वरानंद इसलिए नाराज हैं क्योंकि एक संत होने के नाते योगी जी को सच कबूलना चाहिए था। कम से कम ये मान ही लेना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से जानें चली गई है। ये कबूल लेने में आखिर क्या आपत्ति थी? इतने घंटे बाद आपने कबूला, लेकिन इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद का ये बड़ा आरोप है कि इस बीच उन्होंने जो भी शाही स्नान वगैरह किया, जो फल वगैरह जो भी उन्होंने ग्रहण किया, ये सब गलत हुआ है। क्योंकि जब जाने किसी की जाती हैं, जब कोई मर जाता है हमारे यहाँ तो उपवास रखा जाता है और वो उपवास नहीं रख पाए, इसलिए वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नाराजगी व्यक्त करने की कई वजह हैं
और उन वजहों में से एक वजह यह भी है कि एक तरफ कहा कुछ जाता है, होता कुछ है। इस्तीफे तक की मांग जो है वो कह रहे हैं। एक संत जो है वो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 6 घटनाएं हो गई हैं और तुम सिर्फ एक बता रहे हो। इतने लोगों की मौतें हो गई, इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन जो सरकार आंकड़ा बता रही है वो कम है। इस तरीके का संदेह जो है वो संत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रशासन भी इस बात को मान रहा है, लेकिन अफसोस कि सरकार के दबाव में सच बोलने पर मजबूर है। अलग अलग जगहों से अलग अलग अखबार भी इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है वो और जो हुआ है वो दोनों बहुत अलग है, दोनों बहुत दो तस्वीरें हैं। हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर जिन लोगों से बातें की हैं, जो स्थितियां जानी हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार जो कह रही है और जमीन पर जो हुआ है वो दोनों अलग अलग चीज है। दोनों पूरब और पश्चिम है, लेकिन अब जो सरकार मान रही है उसी को सच मानना पड़ना हमारी मजबूरी है। हमें ये कहना पड़ रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, ये सरकारी आंकड़ा है। समाज में 2 तरीके के संत हैं। एक संत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये वो बाबा हैं जो कल तक कुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। कल तक नहीं, आज भी कर देंगे। ये कह रहे थे कि तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है, जब हम मदीना नहीं जा रहे तो तुम हमारे महाकुंभ में क्यों आना चाहते हो, तुम्हारे आने से हमारा महाकुंभ अपवित्र हो जाएगा। इस तरीके की चीजें कहकर विरोध करने वाले धीरेन्द्र के शास्त्री सोशल मीडिया पर देखे गए थे। उनका एक वीडियो आप देख सकते हैं। उनके प्रति नफरत रखते हैं, सनातन के प्रति। हमने उनको कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जब हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं कर रहे तो तुम महाकुंभ में आने की जिद क्यों कर रहे हो। ये उनका वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक वीडियो जब वो स्नान करके निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो इस पल का भागीदारी नहीं होगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हर सनातनी को कुंभ में आकर नहाना चाहिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ये सब कुछ कहने वाले एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे, और आज जब वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बुलाने पर या उनके इस वीडियो के कारण या उनके इन्फ्लुएंस हो जाने की वजह से ही जो लोग वहां पर आए उनकी जानें चली गई, उन्हें डायरेक्ट टिकट मिल गया है मोक्ष का, इस तरीके की बात कह रहे हैं। कितनी छिछली बात लग रही है ना। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात को ही अभी मुक्तेश्वरानंद कितने सटीक तरीके से कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को मोक्ष मिल गई है तो आपको भी मोक्ष की अगर जरूरत है तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी दे सकते हैं। जिसको मोक्ष की जरूरत है उन सबको मोक्ष जो है वो मिल सकता है, बस आप आकर कहिए तो। अपनी जान सबको प्यारी है, सबको कंफर्ट जोन में रहना है। बड़े बड़े बाबाओं के पास बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े कंफर्ट जोन है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चढ़ते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा मंच लगाकर जो है वो सनातन का प्रचार करते हैं। बिल्कुल करिए, लेकिन संवेदना तो रखिए, मानवता तो रखिए, इंसानियत तो रखिए। छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप नहीं है अब इस दुनिया में, उनको कौन संभालेगा इसकी चिंता तो रखिए। इस बात की चिंता रखिए कि जो बुजुर्ग जो बच गए हैं उनके जवान बेटे, बुढ़ापे की लाठी उनसे छूट गई है और आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट मोक्ष मिला है। कई पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, कई पति की पत्नियां बिछड़ गई हैं, कई माताओं के बेटे बिछड़ गए हैं, कई पिता जो है वो अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं, कई बच्चों के पिता बिछड़ गए। इस तरीके की हालत है वहां पर। आज भी लोग बस ढूंढ रहे हैं, गुमशुदा लोगों को ढूंढने की तलाश में। आज भी अगर आप कुंभ चले जाएं तो माइक देखते ही लोग बस सिर्फ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके अपने नहीं मिल रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा, डायरेक्ट टिकट, कंफर्म टिकट। तो ये कंफर्म टिकट उनके लिए भी होना चाहिए जिनको मोक्ष सबसे ज्यादा प्यारा है। हम सब तो कलयुग में रहते हैं और जितनी बड़ी हमारी जिंदगी है, छोटी बड़ी जितनी भी अपनी जिंदगी है ना, उस जिंदगी में हम सब अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जिनको बहुत जल्दी है वो जा भी सकते हैं, और जाएं तो कम से कम संवेदना रख कर जाएं। एक बात कहनी है। बाकी बहुत सारे लोगों को मेरी इस बात के लिए बुरा जरूर लगा होगा, लगना भी चाहिए, इसलिए भी लगना चाहिए क्योंकि आपको बाबा की बात तो बुरी लगेगी नहीं, क्योंकि आपकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपका अपना कोई नहीं बिछड़ा है। जब आपका अपना कोई बिछड़ा होता तो आप समझ पाते कि कितना दुख, कितना कष्ट होता है। मुझे इसलिए दुख हो रहा था, हालांकि मेरी माँ सेफली जो है वो घर अब पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे दुख ये हो रहा था कि महज 3-4 घंटे मेरी बात नहीं हुई थी, उतने दिन में मेरे को कितनी छटपटाहट महसूस हुई। उतने देर में मुझे ऐसा लगा कि क्या खो गया है। जिसके अपने अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं, 70-80 घंटे बीत गए,
उन पर क्या बीत रही होगी ये समझने में मुझे तो समय नहीं लग रहा है, लेकिन आपको जरूर लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक अलग तरीके की पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि बाबा जो बोलेंगे वो सब सही होगा, तो आपको ऐसा अंधापन मुबारक। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत सीधा और खरा बोल रही हूं, जिनको बुरा लग रहा हो उनको नमस्ते, क्या ही कर सकते हैं। और जो सच समझ रहे हैं, जिन्हें पीड़ा महसूस हो रही है, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके की छिछली बात करने से बाबा को क्या फायदा होने वाला है और वो सरकार के कितने प्रिय बने रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।